आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर पिछले हफ्ते रिलीज़ हुई मूवी चमकीला के बारे में। ये मूवी काफ़ी चर्चा में है आजकल। काफ़ी लोगों को ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। काफ़ी बड़े बड़े क्रिटिक्स जैसे अनुपमा चोपड़ा वगैरह ने इस मूवी को की बहुत तारीफ़ करी है, और वहीं एक तरफ काफ़ी ऑडियंसेस हैं जो मूवी को क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है चमकीला की स्टोरी, और क्या इस मूवी में ऐसा कुछ खास है जो आपको देखना चाहिए या आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं चमकीला की कहानी से। हम अक्सर अपने रिव्यूज़ में कहते हैं कि हम कहानी रिवील नहीं करना चाहते हैं, पर चमकीला एक ऐसी मूवी है, अगर आपको ये मूवी देखनी है और इन्जॉय करनी है तो आपको इसकी कहानी पता होना चाहिए, वरना आप 10-15 मिनट में ही कहानी से बोर हो जाएंगे और चैनल स्किप कर देंगे। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब हमने चमकीला देखना शुरू करी। विद इन हाफ एन आवर आई वॉज लॉस्ट, आई कुडंट रिलेट टू द मूवी एंड आई फाउंड इट वेरी बोरिंग। सो देन आई वेंट ऑन एंड रेड अबाउट हु अमर सिंह चमकीला वॉज। जाहिर सी बात है, अगर आप पंजाब से नहीं हैं तो शायद आपने इनका नाम नहीं सुना होगा। तो अमर सिंह चमकीला, जैसा हमने पहले भी कहा, ये एक पंजाबी सिंगर थे जो कि अपने गानों की वजह से जिन्होंने बहुत पॉपुलैरिटी गेन की। इनके ये अपने गाने टुमरी एक इंस्ट्रूमेंट है उसके थ्रू गाया करते थे, और काफ़ी हाई पिच्ड वोकल्स होते थे इनके। कंट्रोवर्सी इनके साथ ये थी कि इनके गानों के जो लिरिक्स होते थे वो काफ़ी वल्गर थे, और जिसकी वजह से एक सेगमेंट तो ऑडियंस था जो कि पीछे ही पीछे इन गानों को बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी करता था, पर एक जो सेगमेंट था वो इनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ करता था, क्योंकि ऐसे गाने, ऐसे लिरिक्स आप नहीं सुन सकते हैं। बट इन सब के बावजूद वो काफ़ी पॉपुलर होते गए, और इवेंचुअली उनकी वाइफ जो है अमरजोत, वो भी उनके साथ ये गाना गाती थी, और उनको भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया था कि बीइंग अ वुमन हाउ इज़ शी यूजिंग सच लैंग्वेज एंड सिंगिंग द सॉन्ग्स। तो उन्हीं की लाइफ स्टोरी पर ये पूरी मूवी है कि वो कैसे एक गरीब फैमिली से थे, फिर फाइनली वो कैसे एक स्टार बने, और फिर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, एंड फाइनली ही वाज मर्डर्ड अलॉन्ग विथ हिज वाइफ। और इनका जो केस है ये मर्डर का, ये अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, सो वी डिडंट नो दैट हु वाज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द मर्डर। ये कहानी जो सेट करी गई है ये 1980s पंजाब में सेट करी गई है, जो कि टाइम था व्हेन अमर सिंह चमकीला गेन्ड पॉपुलैरिटी। ऑल्सो जैसा मूवी में दिखाया गया है, ये वो टाइम भी था जब पंजाब में काफ़ी क्राइसिस चल रहे थे। अगर आपको याद है, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी एंड देयर वाज दिस द मिलिटेंट्स खालिस्तान मूवमेंट दैट हैपेंड इन पंजाब, और उसके बाद एक ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी ने शुरू किया था, जहाँ पे गुरुद्वारा में दे वर फाइंडिंग मिलिटेंट्स, दे वर फाइंडिंग सिख कम्युनिटी जिनको कि मारा जा रहा था, और इसी के चलते ही इंदिरा गांधी वाज आल्सो असैसिनेटेड। सो ये एक बैकड्रॉप भी रखा गया है कहानी में। फिलहाल वो कहानी का फोकस नहीं है, फोकस इज़ ओनली ऑन अमर सिंह चमकीला एंड हाउ इन स्पाइट ऑफ द लिरिक्स बीइंग सो वल्गर ही बिकेम पॉपुलर। ये तो थी चमकीला की कहानी। अब बात करते हैं इसके डायरेक्शन के बारे में। इम्तियाज़ अली का डायरेक्शन इस पिक्चर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जिस खूबसूरती से वो ये कहानी हम तक पहुंचाते हैं वो काबिल तारीफ़ है। जो उनकी स्टोरी टेलिंग है, जिस वे से एक सीन दूसरे सीन से कनेक्ट कर रहा है, काफ़ी सीनों में एनिमेशन यूज़ किया है, और काफ़ी जो सीन्स हैं उनमें जो पुराने ये जो अमर सिंह चमकीला हैं उनके पुराने वीडियोज़ अपने वाइफ के साथ गाते हुए यूज़ करे गए हैं। एंड पैरेलली यू ऑल्सो सी दिलजीत एंड परिणीति जो कि पिक्चर के लीड्स हैं, उनके भी वीडियोज़। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टाइल है स्टोरी टेलिंग का। दूसरा, ये पिक्चर जो है वो पंजाब के 1980s के बैकग्राउंड में है, तो उस समय जो भी चल रहा था वो दिखाया गया है पिक्चर में। जो वायलेंस थी, पर कहीं पर भी वो आपके ऊपर हावी नहीं होती है, और जो स्टोरी का फोकस है, अपने फोकस से स्टोरी नहीं भटकती है। एक अच्छी बात और है जो मुझे इस कहानी में लगी, वो ये है कि एटलीस्ट एंड तक इम्तियाज़ अली ने इस पूरी पिक्चर को अनबायस्ड होकर हम तक पहुंचाया है। दो चीज़ें हैं इस पिक्चर की जो मुझे पसंद नहीं आई पर्सनली। पहली तो ये है कि जो जहाँ भी गाने आते हैं तो उनके जो लिरिक्स हैं वो स्क्रीन पे साइड में इंग्लिश में बड़े बड़े लिख कर आएंगे। ऑब्वियसली जो लिरिक्स हैं, ये लैंग्वेज है वो बहुत वल्गर है, जैसा कि मैंने आपसे कहा। तो हमारा फोकस वहाँ तक ले जाया जाता है। वो शायद इसलिए क्योंकि वो हम तक वो लिरिक्स पहुँचाना चाहते हैं, और जजमेंट हमारे ऊपर छोड़ना चाहते हैं कि चमकीला जिन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी एक इतने गंदे लिरिक्स लिख कर इतने फेम तक पहुँचे, वो सही है या गलत, ये डिसीजन वो हम तक छोड़ना चाहते हैं। एक और मूवी थी, अगर आपको याद होगी, डर्टी पिक्चर, जिसमें सिल्क स्मिता के ऊपर विद्या बालन लीड रोल में थी। वो भी कुछ इस टाइप की कहानी थी कि सिल्क स्मिता कैसे अपने सर्कमस्टेंसेस से परेशान होकर वो फाइनली मूवी इंडस्ट्री में एज एन आइटम गर्ल इंट्रोड्यूस्ड होती हैं।
तो एक तो ये लिरिक्स की बात है जो मुझे पसंद नहीं आई। दूसरी एक बात जो मुझे पसंद नहीं आई वो था इस पिक्चर का आखिरी सीन। शुरू से एंड तक मूवी वॉज वेरी गुड, बट द लास्ट सीन ऑफ द मूवी आई डिडंट लाइक। लास्ट सीन में होता है जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं जो चमकीला का केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वो अपने घर पहुंचते हैं और वहाँ पे उनका लड़का जो टीनेजर है वो चुपचाप उनसे छुप के चमकीला के गाने सुन रहा है। और आगे ही मूवी में पुलिस इंस्पेक्टर खुद भी कहते हैं कि किस टाइप की ऑडियंस है जो चमकीला के गाना सुनना पसंद करती है, ये बहुत ही गंदी लैंग्वेज है। तो ऑब्वियसली वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका बेटा ऐसे लैंग्वेज सुने, पर शायद चमकीला की कहानी सुनकर वो इतने प्रभावित हो जाते हैं कि इतने स्ट्रगल के बाद कैसे उन्होंने अपना नाम इस मुकाम तक पहुंचाया कि वो जब एंड में पहुंचते हैं और वो अपने बेटे को लिरिक्स सुनते हुए पकड़ लेते हैं, तो वो उससे कहते हैं कि अगर कभी कभी मन हुआ करे तो तुम ये गाने सुन सकते हो। तो ये एक तरह से एक ये वैलिडेशन लगता है कमिंग फ्रॉम द डायरेक्टर दैट इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन इफ चिल्ड्रन लिसन टू सच लिरिक्स। ये बात मुझे थोड़ी सी खटकी। अदरवाइज इट्स अ गुड मूवी। दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा इस मूवी के लीड एक्टर्स हैं। हालांकि पूरी स्टोरी में हर सीन और हर फ्रेम में दिलजीत और परिणीति नहीं है, काफ़ी और जो एक्टर्स हैं उनको भी बहुत स्ट्रॉन्ग रोल्स दिए गए हैं और उनका भी मतलब यू डू फील देयर प्रेजेंस इन द मूवी। पर दिलजीत दोसांझ ने जो इस मूवी में जो काम किया है, आई एम वेरी श्योर कि इस साल के काफ़ी बड़े अवार्ड्स उनको मिलने वाले हैं। पहली बात तो ये है कि वो खुद ही एक सिंगर हैं और एक सिंगर का किरदार निभा रहे हैं, तो जो जेन्युइननेस है स्टोरी में उनकी एक्टिंग में वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। और दूसरा, उन्होंने जिस वे में अपने आप को चमकीला के किरदार में ढाला है वो बहुत ही बढ़िया है। मैंने आपसे कहा है जैसे कि कुछ सीन्स हैं जहाँ पे पैरेलली दिखाया जा रहा है पुराने चमकीला के वीडियोस और प्लस दिलजीत जो कि गा रहे हैं, तो आप दोनों को देखेंगे तो आप देखेंगे कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी है दोनों में। सिमिलरली परिणीति इज़ ऑल्सो एक्सीलेंट इन हर रोल, और जो गाने हैं इस मूवी के वो काफ़ी हाई पिच्ड वोकल्स में गाए गए हैं और परिणीति ने ये गाने खुद गाए हैं। तो आई थिंक बोथ द एक्टर्स आर फैबुलस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो ऑल द अदर एक्टर्स। एक एक्टर हैं जिन्होंने टिक्की का रोल प्ले किया है इस मूवी में, जो कि चमकीला के बहुत खास दोस्त हैं। ये सारे किरदार ऐसे हैं जो जब आप मूवी देखना ख़त्म करेंगे तो ये आपके ऊपर कुछ ना कुछ आपके साथ रह जाएंगे, एक इम्प्रेशन छोड़ जाएंगे, आप इनसे कनेक्ट कर लेंगे। सो आई थिंक ब्रिलियंट एक्टिंग एज फार एज चमकीला इज़ कंसर्न्ड। ये मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, हमारा रिकमेंडेशन है। पर्सनली आई एन्जॉयड दिस मूवी। ये मूवी एक 18+ रेटेड मूवी है और इट्स स्ट्रांगली रिकमेंडेड नॉट टू सी इट विथ योर चिल्ड्रन अराउंड। ये स्टोरी अगर आप पंजाब से नहीं है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, इस स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको चमकीला की स्टोरी पता होना चाहिए। अगर आपको चमकीला की स्टोरी पता है, आपको पता है पंजाब के वो क्या सिंगर थे, तो आप ये मूवी एंड तक एंजॉय करेंगे और आप इसको बहुत पसंद भी करेंगे। ये था हमारा रिव्यू चमकीला का। स्टे ट्यून्ड फॉर मेनी मोर अपडेट्स वेरी सून।